हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल जीके विद मीनू। दोस्तों आज की वीडियो में हम धारा 1 से लेकर धारा 50 तक जीके विद मीनू चैनल पे ट्रिक वाइज याद करने वाले हैं। ये वीडियो आपकी तैयारी में रामबाण साबित होने वाला है। आप देखते ही क्वेश्चन में आंसर टिक करोगे, इतना अच्छे से मैं आपको धारा 1 से लेकर धारा 50 तक ट्रिक वाइज याद करवाने वाली हूँ। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। धरती ऐप है, उस पर आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है EORO की। ये आपकी तैयारी में एकदम रामबाण साबित होने वाली है। आप क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन जो आप देने वाले हैं इस टेस्ट सीरीज में वो आपको एज इट इज एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आप सबसे पहले जाके टेस्ट सीरीज जो है बाई कर लें और टेस्ट सीरीज में आप क्वेश्चंस देखिए और डेली एक जो है टेस्ट दें। आपकी तैयारी इससे मजबूत होने वाली है। और आपने अगर मेरे चैनल पे जीके की वीडियोस नहीं देखे तो आप जीके की वीडियोस जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा मैंने ट्रिक से कैसे जो टफ टॉपिक है उनको मिनटों में आपको करवाए हुए हैं। और दोस्तों ये एग्जाम में हम इतना कुछ पढ़ लेते हैं, ट्रिक ही अपने को काम आती है। अपने को एक कीवर्ड चाहिए होता है ताकि हम रिमेंबर कर सके उस चीज़ को। तो आप ये जो मेरी राजस्थान जीके की वीडियोज है, ये सारे वीडियोस देखिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको पता चल जाएगा मैं किस तरीके से याद करवाती हूँ। एक एक चीज़ मैंने आपको याद करवाई हुई है। और ऐसे ही मैं आपकी नगर पालिका का जो अधिनियम है ये पूरा मैं आपको याद करवा दूंगी। आइए हम शुरू करते हैं धारा 1। तो धारा 1 से हमें प्रारंभ करना है। धारा 1 से हमें क्या करना है? प्रारंभ करना है। क्या प्रारंभ करना है? नगर पालिका का नाम लेके, नगर पालिका का नाम लेंगे और प्रारंभ करेंगे। तो धारा 1 में क्या बताया गया है? नगर पालिका का नाम, प्रारंभ और प्रसार। अब धारा 2 में परिभाषा है। धारा 2 में क्या है? परिभाषाएं हैं। अब नेक्स्ट है धारा 3। अब धारा 3 को हम ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। हमारे घर में एक छोटी सी बच्ची है टीना। 3 से टीना, टीना को हमने क्या बनाया हुआ? परी बनाया हुआ। टीना को हमने क्या बनाया हुआ है? परी बनाया हुआ है। परी का लुक दिया हुआ है। तो टीना से आपको याद रखना है धारा 3 और परी से आपको याद रखना है परिसीमन। तो परिसीमन किसका होगा? ऑफकोर्स नगर पालिका का होगा। नगर पालिका एक्ट हम पढ़ रहे हैं तो नगर पालिका नाम बार बार आएगा। नगर पालिका की ही चीजें इसमें बताई गई है। तो हमको एक कीवर्ड याद रखना है इस धारा 3 में। क्या कीवर्ड याद रखना है? परिसीमन। और हमें अगर याद आ जाता है परी, हाँ धारा 3 में क्या बताया गया था? टीना को हमने परी बनाया। तो धारा 3 क्या बताती है? परिसीमन के बारे में बताती है। तो कितना इजी हो गया ना दोस्तों आपके लिए। ऐसे ही आपको धारा 1 से 50 तक मैं ऐसे मिनटों में याद करवाने वाली हूँ। आप याद रखोगे और क्वेश्चंस को देखते ही आप टिक करोगे। तो धारा 3 हमें क्या बताती है? टीना परी बनती है। धारा 3 हमें परिसीमन के बारे में बताती है। अब धारा 4 हम देखते हैं। 4 से आप ऐसे याद रखोगे दोस्तों। अब जो हमारी शॉप होती है, हमारे घर पे ही शॉप होती है, तो हम को जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको छोटू बुलाते हैं। कोई ऐसे काम करने के लिए कोई दुकान पे है बच्चा तो हम उसको क्या बुलाते हैं? छोटू बुलाते हैं। अब वो छोटू क्या करता है? छोटू मोटू वो खाता रहता है, दिन भर खाता रहता है, तो हम उसको कहते हैं छोटू चरता रहता है। छोटू क्या करता रहता है? चरता रहता है। तो दोस्तों ये जो कीवर्ड है धारा 4 में क्या है? छूट। छूट है। छूट, छोटू से हम क्या याद रखेंगे? छूट। तो छूट धारा 4 से चरता रहता है। तो धारा 4 चरता रहता है। छोटू मोटू दिन भर चरता रहता है, तो चरता रहता है ऐसे। तो धारा 4 चरता रहता है और छूट से छोटू, छोटू से छूट। तो कुछ अबंध से छूट किसमें बताई गई है? धारा 4 में बताई गई है। अब धारा 5 हम देख लेते हैं। धारा 5 में दोस्तों हमें कीवर्ड याद रखना है स्थापना। अब किसकी स्थापना है? तो ऑफकोर्स नगर पालिका की स्थापना है। तो धारा 5 से हम याद रखेंगे पंच लोग आए, उन्होंने क्या किया? नगर पालिका की स्थापना कर दी। पंच लोग ही आते हैं फीता काटने के लिए, उद्घाटन करने के लिए। तो पंच लोग आए, उन्होंने क्या किया? नगर पालिका की स्थापना कर दी। तो पंच से आपको याद रखना है धारा 5। धारा 5 में क्या बताती है? स्थापना के बारे में बताती है। पंच लोग आए, उन्होंने नगर पालिका की स्थापना कर दी। स्थापना व निगमन। अब वो पंच लोग क्या कहते हैं? ये तो मेरी कंपनी है, ये निगमन मेरा है, ये निगम मेरा है। तो धारा जो 5 है, पंच लोग आए, फीता काट दिया, नगर पालिका की स्थापना कर दी और कहते हैं ये निगम मेरा है, ये कंपनी मेरी है। अब धारा 6 को हम ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। जयपुर की जो भाषा है ना उसमें हे को 6 बोला जाता है। तो हम जयपुरी भाषा में किसी को बोल रहे हैं मैं तो आपकी रचना छू। मैं तो क्या हूँ? मैं तो आपकी रचना छू। तो इसमें कीवर्ड क्या है? संरचना। तो संरचना में हमने याद रखा रचना, तो इस कीवर्ड को हम याद रख सकते हैं रचना। तो रचना से संरचना और छू से 6, धारा 6। अब नेक्स्ट है धारा 7। तो धारा 7 नाम में ही है साथ, हमें साथ रहना है। हमें कैसे रहना है? साथ रहना है। तो नगर पालिका कार्यकाल कितना होता है? उतने टाइम तक ही रह सकते हैं साथ। तो 5 वर्ष तक हमें साथ रहना है। तो 5 वर्ष तक साथ रहना है। तो पदावधि अवधि किसमें बताई गई है? साथ रहने में बताई गई है, यानी धारा 7 में बताई गई है। अब धारा 8 को हम ऐसे याद रखेंगे। 8 से आप याद रखो हट। आप क्या कह रहे हो? हट मेरा हित देखने दे। भाई हट मेरा हित देखने दे। इसमें कीवर्ड क्या है? हित, निहित।
तो हम कहते हैं किसी को हट हट मेरा हित देखने दे, मैं अपनी डिसीजन खुद लूँगी, मैं अपनी डिसीजन खुद लूँगी, मेरा शासन मैं खुद करूँगी। तो नगर पालिका क्या कह रही है, हट हट मेरा शासन मुझे खुद करने दे, मेरे डिसीजंस मुझे खुद लेने दे। तो नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना, अपना कीवर्ड क्या है, हित, निहित, निहित है नगर पालिका का शासन नगर पालिका में ही निहित है। नगर पालिका हमें कह रही है हट हट मेरा डिसीजन मुझे खुद लेने दे, मेरा शासन मुझे खुद करने दे। हट हट से आपको याद रखना है 8 8। अब नो 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 यानी हम मना कर रहे हैं, नो नो विभाजन नहीं करना, डिवाइडेशन नहीं करना, अलग नहीं होना है, नो नो हम क्या कह रहे हैं, नो 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 यानी वार्डों का विभाजन नो नो। अब 10 में हम कह रहे हैं पंजाबी भाषा में दोस्तों, किसी को कहना होता है कहो तो उसको बोलते हैं दसो। दसो क्या दस रहे हो, तो भाई अपनी धारणा दसो। दसो वार्डों का विभाजन तो नो नो, विभाजन नहीं कर सकते हो नो नो, लेकिन दसो अपनी धारणा अपनी विचार दसो। तो ये जो कीवर्ड है अवधारण, यानी धारा 10 में अवधारण बताया गया वार्डों का अवधारण। अब धारा 11 हम देखते हैं। धारा 11 तो दोस्तों 11 से तो 11 याद रखना है। और ये इसमें जो कीवर्ड है ये है निर्वाचन। निर्वाचन को आप ऐसे याद रखो कि भाई मार्केट में नए चने आए हैं, है ना, नवे चने आए हैं मार्केट में, और नवे चने में 11 रुपये में बेचूंगी। नवे चने में क्या करूंगी, 11 रुपये में बेचूंगी। तो नवे चने से निर्वाचन आपको याद रखना है, 11 रुपये में बेचूंगी। यानी धारा 11 में क्या बताया गया है, निर्वाचन। और ऑफ कोर्स किसका निर्वाचन, नगर पालिका के लिए निर्वाचन। तो नवे चने किस में है, धारा 11 में। अब धारा 12 में सबकी 12 बजानी है दोस्तों। राज्य निर्वाचन आयोग कह रहा है मैं सबकी 12 बजा दूंगा, सबको इतना काम सौंपूंगा, इतना काम दूंगा कि सबकी 12 बज जाएगी। तो प्रत्यायोजन यानी होता है सौंपना, और कृत्य यानी काम। तो हमें ये कृत्यों का प्रत्यायोजन ये हमारा कीवर्ड है। तो काम सौंपूंगा, निर्वाचन आयोग क्या कह रहा है, सबको इतना काम सौंपूंगा, सबकी 12 बजा दूंगा। तो धारा 12 क्या बताती है हमें, जो है कामों का सौंपना, ये कृत्यों का प्रत्यायोजन। अब धारा 13। अब 13 में हमें कहना है मैं तेरा नाम जोड़ूंगी। मैं क्या करूंगी, तेरा नाम जोड़ूंगी। नाम किस में जोड़ना, निर्वाचन नामावली में। तो धारा 13 हमें नाम जोड़ने से संबंधित है, निर्वाचन नामावली से संबंधित है। मैं तेरा नाम जोड़ूंगी। अब 14 क्या बताती है कि अगर नाम तो जोड़ूंगी, अब लेकिन कोई अयोग्य है, उसके लिए योग्य नहीं है, कोई भारत का नागरिक ही नहीं है, कोई पागल है, किसी का बिहेवियर खराब है, भ्रष्ट आचरण है, तो अब उसका नाम तो कैसे जोड़ते हैं, उसका नाम नहीं जोड़ेंगे, उसको 14 वर्ष का वनवास दे देंगे। क्या दे देंगे, 14 वर्ष का वनवास दे देंगे। तो अगर अयोग्य व्यक्ति है उसको क्या कर दिया जाएगा, 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाएगा। अब धारा 15। धारा 15 को हम ऐसे याद रखेंगे कि भाई तू 15 झूठी घोषणाएं मत कर। तू कोई व्यक्ति ज़्यादा झूठ बोलता है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, तू 15 झूठी घोषणा मत कर दे रही, 15 झूठी घोषणा मत कर। यानी 15 में क्या है, मिथ्या घोषणा के बारे में है। अब धारा 16। धारा 16 हमें बताती है, हमने 11 में तो नवे चने बेचे थे दोस्तों, है ना, नवे चने 11 में बेचे थे। और नवे चने बेचने का तो साला मेरा ही अधिकार है, नवे चने बेचने का तो साला मेरा ही अधिकार है। साला से आपको याद रखना है 16, और नवे चने से यानी निर्वाचन, और अधिकार से अधिकारी। तो 16 में क्या बताया गया, साला नवे चने बेचने का तो मेरा ही अधिकार है, यानी 16 मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अब नवे चने तो बेच रहे हैं, लेकिन जिले में बेचना खतरा है। नवे चने को अगर जिले में बेचा तो खतरा है। तो धारा 17 से हमें याद रखना है खतरा। खतरा क्या है कि जिले में अगर नवे चने बेचे तो खतरा है। नवे चने बेचने का तो मेरा अधिकार है, लेकिन जिले में नवे चने बेचने का मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि खतरा है। तो धारा 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में बताती है। अब आप दोस्तों 18 साल के हो गए हो, 18 साल के हो गए हो, तो 18 साल के होते ही आपको कर्मचारी बना दिया जाएगा। तो धारा 18 हमें क्या बताती है, कर्मचारियों को उपलब्ध कराना, निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराना, धारा 18 में बताती है। अब आप 19 साल के हो गए हो दोस्तों, 19 साल के हो गए हो तो आप खुद स्टेशन तक जा सकते हो डेपुटेशन तक। तो ये जो 19 है हमें डेपुटेशन के बारे में बताती है। तो इसका जो कीवर्ड है वो यही है, प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति को इंग्लिश में डेपुटेशन बोला जाता है। तो आप पीछे से टेशन से याद रख लो, भाई आप 19 साल के हो सकते हो, अब तो टेशन जा सकते हो ना, खुद से जा सकते हो टेशन। तो 19 में डेपुटेशन पर समझा जाएगा। सभी कर्मचारियों अधिकारियों को जो भी निर्वाचन आयोग में लगते हैं सभी डेपुटेशन पे होंगे। तो 19 में आप टेशन तक जा सकते हो, डेपुटेशन पे जा सकते हो। नेक्स्ट है 20। अब 20 को हम ऐसे याद रखते हैं, 20-20 बिस्कुट आता है दोस्तों। 20-20 बिस्कुट हम खा रहे हैं, तो उसके साथ अपने को भांग नहीं खानी है। 20-20 बिस्कुट के साथ क्या नहीं खानी है, भांग नहीं खानी है। तो हम ऐसे याद रखेंगे, भांग से भंग। भंग किसका, कर्तव्यों का भंग। तो हमें 20-20 के साथ भांग नहीं खानी है, यानी धारा 20 में हम निर्वाचन नामावली तैयार करने में कर्तव्यों का भंग नहीं कर सकते हैं, भांग से भंग नहीं कर सकते। हमारा कीवर्ड क्या है, भांग, भंग। तो हम भंग नहीं कर सकते, क्या भंग नहीं कर सकते, कर्तव्य भंग नहीं कर सकते, धारा 20 हमें बताती है। दोस्तों आपको ये कीवर्ड याद रहेंगे, आप कितना भी पढ़ लोगे सारा मिक्स हो जाएगा, सब खिचड़ी बन जाएगी। आपको ये कीवर्ड याद रहने वाले हैं और आप एकदम क्वेश्चन देखते ही टिक करने वाले हो आंसर्स को। नेक्स्ट है
धारा 21। अब आप 21 साल के हो गए दोस्तों, शादी की उम्र भी 21 साल ही होती है, नगर पालिका सदस्य बनने की योग्य उम्र भी 21 साल ही होती है। अब आप में योग्यता है भाई, आप 21 साल के हो गए हो, नगर पालिका का सदस्य बन सकते हो। तो 21 साल के होते ही शादी की उम्र भी 21 साल, नगर पालिका का सदस्य बनने की 21 साल, तो 21 साल के होते ही आप क्या बन सकते हो, नगर पालिका का सदस्य बन सकते हो। अब आप 21 साल के हो गए हो दोस्तों, आप विशेष विशेष योग्य व्यक्ति हो, आप जवान हो एकदम। तो 21 साल में क्या बताई गई है, 21 साल के में हमें विशेष योग्यता के बारे में बताया गया है। तो धारा 21 के हमें क्या बताती है, विशेष योग्यता के बारे में बताती है। भाई अब जवान हो आप, विशेष योग्य हो आप। अब धारा 22 में आप ऐसे याद रखें, दो यानी दो जो है 2 बार आया है धारा 22 में, तो दो जगह से हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। धारा 22 क्या कहती है, दो जगहों से हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब धारा 23 में दोस्तों आप 2-3 याद रखें। तो हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो पुंगी लेके घूमते रहते हैं ना, बजाते रहते हैं। तो इसमें धारा 23 में भी यही बता रखा है। ये यान जो होते हैं दोस्तों, ये गाड़ी मोटर जो आपको चुनाव के टाइम में लेने के लिए आते हैं कि चलो भाई हमारे साथ वोट दे के आ जाओ। ध्वनि विस्तारक क्या है, लाउड स्पीकर। तो छोटे बच्चे होते हैं वो पुंगी बजाते रहते हैं ना, लाउड स्पीकर की तरह। तो हम क्या कहते हैं उनको कि भाई 2-3 पुंगियाँ मत बजा, तेरी ये 2-3 पुंगियाँ ले जा, इनको मत बजा, डिस्टर्ब मत कर पढ़ाई में। तो हम क्या कह रहे हैं, धारा 23 में 2-3 पुंगियाँ मत बजा, यानी 2-3 लाउड स्पीकर मत बजा। तो यानो ध्वनि विस्तार को आदि के उपयोग पर प्रतिबंध, 2-3 नहीं बजाने, 2-3 पुंगियाँ नहीं बजानी है। अब धारा 24 हम देखते हैं। तो धारा 24 हमें कहती है कि भाई अगर योग्य नहीं हो, आप अगर योग्य नहीं हो और अट्ठे बैठ गए, आप अगर योग्य नहीं हो और यहाँ बैठ के तो मैं 2-4 बजा दूंगा, आपके कान के नीचे क्या बजा दूंगा, 2-4 बजा दूंगा। अगर आप योग्य नहीं हो तो और आप सदस्य बन गए तो मैं आपके 2-4 बजा दूंगा। तो 2-4 से धारा 24 में क्या बताती है कि सदस्यों के लिए साधारण निर्हरताएं मीन्स अयोग्यताएं। तो आप अयोग्य हो, आप में योग्यता नहीं है सदस्य बनने के लिए, तो मैं आपके 2-4 बजा दूंगा। अब धारा 25 को हम ऐसे याद रखेंगे कि हम मारवाड़ी में दोस्तों कहते हैं ना, पछकाई है ना। किसी भी बात पे अगर कोई अपना जो है हमारा अधिकार छीनता है तो हम कहते हैं पछकाई है, मैं भी तो वोट देबा जाशू है, मैं भी तो मतदान देशू। तो पछकाई है, मैं भी तो मतदान देशू। तो 25 पछकाई है तो और मतदान का अधिकार है ना, पछकाई है, मैं भी तो मतदान देशू। तो 25 में मतदान का अधिकार हमें बताया गया है। अब 26 में हम ऐसे याद रखेंगे, भाई निर्वाचन आयोग का क्या नारा है कि मत देने की रीति छाई। 26 को 26 से याद रख सकते हैं, मत देने की रीति छाई। क्या छाई, मत देने की रीति छाई। अब धारा 27 हम देखते हैं। धारा 27 में तो दोस्तों आपको बार बार सताया जाएगा, बार बार वोट देने बुलाया जाएगा, बार बार सताया जाएगा, बार बार वोट देने बुलाया जाएगा। यानी आकस्मिक रिक्तियाँ अगर हो जाती है तो वापस चुनाव करवाए जाएंगे, वापस आपको जो है वोट देने के लिए बुलाया जाएगा। तो सताया जाएगा आपको, 27 में क्या किया जाएगा, आपको सताया जाएगा, आकस्मिक रिक्तियाँ भरी जाएगी, बार बार वोट करवाए जाएंगे। अब धारा 28 2-2-8, तो 2-2 हाथ, 8 को हम याद रखेंगे हाथ। तो 2-2 हाथ करते हैं ना जो, यानी बार बार कुश्ती आ जाते, अपराधी कर रहे हैं वो 2-2 हाथ करके अपराध कर रहे हो आप, गलत बात है। तो 2 हाथ करके क्या कर रहे हो, अपराध कर रहे हो। तो निर्वाचन अपराध किसमें बताया, 2-2 हाथ में, यानी 28 में बताए गए हैं। अब है दोनों का भ्रष्टाचरण, दोनों मतलब 29, और भ्रष्टाचरण, दोनों का भ्रष्टाचरण, दोनों तुम भ्रष्टो। अब 30 में क्या बताया जा रहा है, ज़्यादा 30 मार खा मत बन। हम कोर्ट को कह रहे हैं दोस्तों, कोर्ट को क्या कह रहे हैं, ज़्यादा 30 मार खा मत बन। तो हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो, तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो नगर पालिका के जो है कामों में, निर्वाचन में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। ज़्यादा 30 मार खा मत बनो। तो 30 मार खा से 30, और हम किसको कह रहे हैं, कोर्ट को कह रहे हैं कि ज़्यादा 30 मार खा मत बनो, निर्वाचन में आप जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। तो निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालय की अधिकारिता। अब धारा 31 में आप ऐसे याद रखो, 31। तो 30 में हमने क्या कहा था, कोर्ट को कहा था कि भाई 30 मार खा नहीं बन सकते हो। और 31 में हम कह रहे 31 यानी मैं एक तो तेरी याचिका लगाऊंगा, एक तो मैं किसके लगाऊंगा, एक तो तेरी याचिका लगाऊंगा, 31 याचिका लगाऊंगा, निर्वाचन याचिका। अब 32 में हम कह रहे हैं जिला न्यायालयों को कि ज़्यादा बत्तीसी मत दिखाओ। जिला न्यायालय को हम क्या कह रहे हैं, ज़्यादा बत्तीसी मत दिखाओ, आपके आदेशों के विरुद्ध हम जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे हम, आपके आदेशों के विरुद्ध ज़्यादा बत्तीसी मत दिखाओ। धारा 32 और हम कहाँ जाएंगे, हम हाई कोर्ट में जाएंगे। तो जिला न्यायाधीश के आदेशों की अपीलें हाई कोर्ट में की जा सकती है। धारा में 32 बताती है, क्योंकि बत्तीसी किसको नहीं दिखानी, जिला न्यायाधीशों को बत्तीसी नहीं दिखानी है। अब धारा 33 हमें बताती है कि हम सबकी ततैयाँ बुला देंगे, 33 ततैयाँ बुला देंगे, सबको जो है रद्द कर देंगे, सबका निर्वाचन रद्द कर देंगे, सभी सदस्यों को हटा
देंगे, सबकी ततियाँ बुला देंगे हम। सभी सदस्यों को हटाया जाना, धारा 33 सबकी ततियाँ बुला देंगे। तो धारा 33 हमें क्या कहती है, सभी सदस्यों को हम हटा देंगे, सबका निर्वाचन रद्द कर देंगे, सबकी ततियाँ बुला देंगे। अब धारा 34 को आप याद रखना दोस्तों। अब हमने उनको सिविल कोड को हमने धमकी दी थी, ज़्यादा 32 मत दिखाओ, ज़्यादा 30 मार्क का मत बनो। तो अब वो अपने को कह रहे हैं कि चौथा 30 मार्क का तो मैं ही हूँ। 34 चौथा 30 मार्क का तो क्या हूँ, मैं हूँ, मेरा निर्णय अंतिम है। चौथा 30 मार्क का कौन है, 34 यानी चौथा 30 मार्क का कौन है, सिविल न्यायालय हाईकोर्ट चौथा 30 मार्क का है, उनका निर्णय अंतिम है, यानी आदेश और विनिश्चय ही अंतिम था। यानी सिविल न्यायालय अगर आप जाते हो तो सिविल न्यायालय की जो के आदेश है वो अंतिम होंगे। अगर सिविल न्यायालय के आदेश के विरुद्ध आप हाईकोर्ट जा रहे हो तो हाईकोर्ट के आदेश अंतिम होंगे। तो इसमें क्या कह रहा है सिविल न्यायालय हाईकोर्ट कि भाई मेरे ही आदेश जो है अंतिम है, मैं ही चौथा 30 मार्क का हूँ। अब नेक्स्ट है 35। अब दोस्तों कोई 35 साल का हो गया है और अभी तक उसकी जॉब नहीं लगी है, तो हम क्या बोलेंगे, भाई तेरे में तो अयोग्यता है, तू तो योग्य ही नहीं है, तू तो अयोग्य है, तो अभी तक तो कुछ नहीं बना है, तो तू तो अयोग्य है। तो धारा 35 हमें क्या बताती है, अयोग्यता के बारे में बताती है, निर्हरताओं के बारे में बताती है। तो निर्हरताओं मीन्स के अयोग्यता ही होती है। तो कोई भी जो है 35 साल का हो गया, अभी तक नौकरी नहीं लगा, तो हम उसको बोलेंगे भाई तू तो अयोग्य है, तू तो क्या है, अयोग्य है। अब धारा 36 में हमें क्या करना है, 36 के आंकड़ों को कम करना है। वही किसी के साथ हमारे जो 36 के आंकड़े हैं, हमें उनको आंकड़ों को कम करना है, 36 के आंकड़े हमें कम करना है, यानी अयोग्यताओं को हटाया जाना या उनको कम किया जाना। तो धारा 36 हमें क्या कहती है, 36 के आंकड़े या तो हटाने हैं या 36 के आंकड़े कम करने हैं। तो या तो अयोग्यताओं को हटाया जाएगा या अयोग्यताओं को कम किया जाएगा। अब 37 में हमें क्या करना है दोस्तों, सभी 30 मार्काओं को शपथ लेनी है। सभी 30 मार्काओं को क्या लेनी है, शपथ लेनी है। 37 से सभी 30 मार्काओं को शपथ लेनी है। तो 37 हमें क्या बताती है, पद की शपथ के बारे में बताती है। अब धारा 38 में हमें क्या देखना है, अरतीस यानी अरे किया ज़्यादा तो मैं क्या करूँगा, त्यागपत्र दे दूंगा। अरतीस ज़्यादा अरे किया तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। अब तीनों को हटाया जाएगा, 3 9 39 तीनों को हटाया जाएगा, यानी सदस्यों का हटाया जाना किस में है, 3 9 में है, 39 में है। अब है धारा 40 यानी 40 यानी चलो। 40 में हम जो कीवर्ड लेंगे वो लेंगे चलो। क्या करते हैं, जांच करते हैं। 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब हम जांच करते हैं, चलो जांच करते हैं। 40 में क्या बताया, जांच करने के बारे में बताया गया है, कार्यकाल पूरा हो गया, चलो जांच करते हैं। अब धारा 41 हम देखते हैं। धारा 41 में हमें ये बताया गया है दोस्तों, अभी हमने देखा था तीनों को हम हटा रहे थे, तीनों को हटाया जाएगा। तो धारा 41 में 41 13 को भी मैं हटाऊंगी। अब मैं क्या कह रही हूँ, 13 को भी मैं हटाऊंगी। 41 13 को भी मैं हटाऊंगी, और तीनों को तो हटाया था, अब 13 को भी मैं हटाऊंगी। तो धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की अयोग्यता निर्योग्यता के बारे में धारा 41 में बताती है। अब धारा 42 में हम बाय बाय करने वाले हैं। 42 से बाय बाय करने वाले हैं, यानी दोनों जगह नहीं रह सकते, एक जगह से तो बाय बाय करना पड़ेगा। आप जो है संसद या राज्य विधानसभा या किसी पंचायती राज संस्था की सदस्यता एक साथ धारण करने पर निर्बंधन है। एक साथ धारण नहीं कर सकते, एक जगह से तो बाय बाय करना पड़ेगा, है ना। एक ही जगह रह सकते हैं, दोनों जगह नहीं रह सकते हैं। भाई आप सोचो कि मैं संसद का सदस्य भी हूँ, राज्य विधानमंडल का सदस्य भी हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, एक जगह से बाय बाय करना पड़ेगा। तो 42 बाय बाय हमें किस धारा में मिलता है, 42 में मिलता है। इसमें क्या किससे बाय बाय करना है, एक जगह से तो बाय बाय करना है, या तो संसद में रहो या राज्य विधानमंडल में रहो या कहीं पंचायत में रहो। अब धारा 43 हमें बताती है कि अभी तक तो क्या था, हम बाय बाय करने के बारे में थी, है ना। अब 4-3 हमें बताती है कि तीनों या तो चारों या तीनों अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे, है ना। 4-3 काम हम किसके पास करेंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पास करेंगे। 4-3 चारों तीनों किसके पास काम करोगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में काम करोगे। तो धारा 43 हमें क्या बताती है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा प्रत्येक नगर पालिका में, ये बताती है। अब धारा 44 में हम कहते हैं 44 2 बार 4 है ना, तो दोस्तों 4 से हम ऐसे याद रखेंगे, चप्पर मत कर, ज़्यादा क्या है, चप्पर मत कर। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लॉ के स्टूडेंट हैं, लॉ के सदस्य हैं, दोनों विधि यानी लॉ ही होता है, तो दोनों लॉ के सदस्य हैं, यानी दोनों लॉ के द्वारा जो है आए हुए हैं, अवधारण उनका लॉ के द्वारा हुआ है। तो ज़्यादा चप्पर मत कर। ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों जो है लॉ के स्टूडेंट हैं। तो चप्पर से 44, 2 बार 4 है तो चप्पर 44। अब नेक्स्ट है 45। तो 45 को हम ऐसे याद रखेंगे, 45 में 4-5
4 5 है। अब दोस्तों अब ऐसे याद रखेंगे जैसे कोई हमारे शादी में आया है ना, कोई हमारा दोस्त शादी में आया है तो अब वो हमें जाने के लिए बोल रहा है, तो हम उसको बोल रहे हैं कि भाई ये मुख्य 4 5 काम है, ये तो करने ही पड़ेंगे भाई, तुझे इतनी जल्दी तो मत जा, काम काज करवा, तो मुख्य 4 5 काम तो करने ही पड़ेंगे। तो 4 5 से 45 में क्या है, मुख्य नगर पालिका के कामों के बारे में बताया गया है, मुख्य 4 5 काम तो करने ही पड़ेंगे। अब वो हमारा दोस्त हमें क्या बोलता है, भाई मैं मुख्य 4 5 काम क्यों, मैं तो अन्य 4 6 काम करूँगा, है ना, मैं तो अन्य 4 6 काम करूँगा, भाई मेरे बहन भाई की तो शादी है, मैं अन्य 4 6 काम करूँगा, तो अन्य 4 6, तो 4 6 में अन्य नगर पालिका के कामों के बारे में बताया गया है। अब है धारा 7, तो धारा 47, तो 47 में 4 7, तो अब है ठीक है, फिर हम कहते हैं ठीक है राज्य सरकार के साथ काम कर ले, है ना, भाई हमारा कोई फ्रेंड है राजू, तो हम कहते हैं राजू के साथ काम कर ले, राज्य सरकार के साथ काम कर ले, 4 7 काम कर ले, तो 4 7 मतलब 47, 7 काम करना है, राजू के साथ काम करना है, राज्य सरकार के काम करना है, तो सरकार द्वारा समुनिर्देशित करती है, यानी राज्य सरकार भी हमें कुछ काम बताएगी, वो भी हमें ही करने हैं। अब नेक्स्ट है 48, तो 48 में हमें ऐसे याद रखना है कि भाई अब जो है उसको राज्य सरकार के काम बताए, तो वो क्या हमें वापस जवाब दे रहा है कि भाई 8 तो आली अध्यक्ष उपाध्यक्ष के काम करने हैं, है ना, 8 तो आली अध्यक्ष उपाध्यक्ष के काम करने हैं। किसी आप फ्रेंड को बोल रहे हो तो वो क्या बोलेगी कि 8 तो आली अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अब जो भी लड़का है तो दोस्तों आपने दोस्त याद कर ले, लड़की है तो अपने जो फ्रेंड है उनके नाम से याद रख ले, भाई हम क्या कह रहे हैं अपनी फ्रेंड को, 8 तो आली अध्यक्ष उपाध्यक्ष के काम भी करने पड़ेंगे, तो 48 8 तो आली 48 में क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कामों के बारे में बताया गया है। अब धारा 39 में हमारे काम है दोस्तों, सीईओ के काम है, सीईओ हम बनने जा रहे हैं, हमारे काम ही है ना, काम इतने हैं अपने को करने हैं। 49 में क्या है, काम करने हैं, सीईओ के कार्य है उन्हें पचे कोनी, मतलब काम इतने हैं कि उन्हें पचता ही नहीं है, उन्हें पचे कोनी, है ना, मारवाड़ी में बोलते हैं उन्हें पचे कोनी, यानी सीईओ के कामों के बारे में बताएगा, काम इतने हैं कि उन्हें पचे कोनी। 49, तो उन्हें 25 कोनी से 49 याद रखना है, और हमारे ही काम में है तो इसको तो आप इजीली याद रख सकते हो कि भाई हमारे काम किसने बताए गए हैं, सीईओ के काम किसने बताए गए हैं, तो धारा 49 में बताए गए हैं, 49 में बताए गए हैं। अब लास्ट धारा है दोस्तों, धारा 50, 50-50 कर देना है, किसका 50-50 करना है, कार्यों का 50-50 कर देना है, कार्यभार सौंपना है, तो धारा 50-50 हमें क्या बताती है, कार्यभार सौंपने के बारे में बताती है। आई होप दोस्तों आपको धारा 1 से लेकर 50 तक याद हो गई होगी, और ये कीवर्ड ही आपको एग्जाम में याद रहने वाले हैं, और आप क्वेश्चन देखते ही टिक करने वाले हो, और इसी तरह मैं आपको जो है आगे ट्रिक वाइज वीडियोज़ लाती रहूँगी। आपने अगर राजस्थान जीके के मेरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखें, मैंने पूरी राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान जीके, कला संस्कृति सबके जो है वीडियोस डाले हुए हैं, आप देखिए, आपको ट्रिक वाइज उसमें याद करने को मिलेगा, और आपके लिए एग्जाम्स में बेनिफिशियल होंगे, आपकी तैयारी में रामबाण ये साबित होंगे। वीडियोज आप जरूर जाके देखें, और दोस्तों आपको पसंद आए ये वीडियो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक्स्ट सीरीज आपने नहीं ली है तो धरती ऐप पर जाके आप टेक्स्ट सीरीज को परचेज करें। धन्यवाद दोस्तों।